आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, insulators and semiconductors. So we will talk about the differentiation between conductor, okay, insulator and semiconductors. हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है. वैसे तो अगर आप इन जनरल बोले, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये बोलेंगे कि कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं. इंसुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है. सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पार्शियली कंडक्टर और पार्शियली इंसुलेटर माना जाता है. लेकिन अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में हमको इसमें कई चीजें आ जाती हैं. तो अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जानते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, एनर्जी बैंड गैप होता है. तो इन सारी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को. ओके, सो द बेसिक इज दैट on the basis of properties in material, अगर हम बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज इन मटेरियल देखें तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो वो इसकी कंडक्टिविटी होती है. कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना कंडक्ट कर सकता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को, कंडक्टिविटी. सेकेंड इज द रेजिस्टिविटी. ओके, third is the number of free charge carriers, फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन. तो कितने फ्री चार्ज होते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर भी हम डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप. एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप की बेसिस पर भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टी को अगर हम सेंट्रल लाइन माने तो इसी सेंट्रल लाइन पर हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे. तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या आता है, कंडक्टर आता है. अगर इफ यू विल टॉक अबाउट कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे. इन जनरल वी से, व्हाट वी से, a conductor is a kind of solid, yeah, it is a solid which conduct electricity. ठीक है, ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है. तो ये तो बहुत ही जनरल बात हो गई. अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो एक ऐसा सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. बट अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा सॉलिड है जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है. ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की. ठीक है, कि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है यानी कि जिसके अंदर कंडक्ट करने की एबिलिटी है, तो एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एबिलिटी टू कंडक्ट द फ्री चार्जेस,
to move the free charges is known as the conductivity. Resistivity which opposes the motion of free charges. तो अगर आप कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करोगे इन जनरल तो कैसे डिफाइन करोगे? इफ यू डिफाइन द कंडक्टिविटी, सो इट इज व्हाट? इट इज द मेजरमेंट So if you will write the definition of conductivity and the definition of resistivity, so what we can write? We can write that it is the measurement of ability of a material to conduct the electric current is known as the conductivity, and resistivity is just opposite, यानी कि ये it is the measurement of ability of a material to oppose the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी. और जो कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं. तो अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. सिग्मा को हम लोग शो करते हैं साइमन्स पर मीटर से और इसको हम लोग शो करते हैं ओम मीटर से. रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है और सिग्मा की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिग्मा की जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस पर मीटर और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर. तो अगर आप कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा होते हैं. तो अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखो, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होते हैं. एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अगर आपका न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा. व्हेन यू गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन गेट फ्री. जब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को छोड़कर बाहर हो जाता है और इस इंटर एटॉमिक एरिया में, यानी अगर कोई सॉलिड है उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि अगर कोई चीज सॉलिड बनानी है तो आपको उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को नजदीक नजदीक लाना पड़ेगा. सो दिस विल बी फ्री. ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है. दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मेजर कैसे करते हैं? अगर हम इस एन कंसंट्रेशन की बात करें तो दिस इज मेजर्ड इन पर सेंटीमीटर क्यूब. जनरली हम लोग पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं. जैसे अगर कोई हमारे पास एक बड़ा सा सॉलिड है, ये हमारा कोई बड़ा सा सॉलिड है, अगर आप इस सॉलिड को देखो तो इस सॉलिड की कोई लेंथ होगी, कोई विड्थ होगी. जैसे सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, ओके, एंड दिस इज द थिकनेस. ये आपकी थिकनेस है. तो अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ हम 1 सेंटीमीटर की बात करें, सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर और दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर. तो अगर हम लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो इसके अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम शो करते हैं स्मॉल एन से. इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, सो दिस विल बी एन, यानी कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब. तो पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं, दैट इज नोन एज द व्हाट? दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन. तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है. सो इफ यू विल सी, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई. सो एन इज वेरी हाई. आप क्या लिखोगे? बहुत ही ज्यादा. तो अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो तो टेक्निकल लैंग्वेज में इन सारी प्रॉपर्टी की हमको बात करनी होगी. कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा. रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? काफी कम. ठीक. नंबर ऑफ फ्री चार्जेस क्या होने चाहिए? बहुत ज्यादा. सो इफ यू विल राइट इट, रो इज व्हाट? रो इज लो, सिग्मा इज हाई, एन इज हाई. ये सारी प्रॉपर्टी होती है. ये प्रॉपर्टी होगी. अब लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एनर्जी गैप. तो एनर्जी गैप के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी गैप.
एनर्जी गैप मैंने पढ़ाया था क्या होता है। एनर्जी गैप में मैंने एक बेसिक आपको बताया था कि अगर आप कोई एटम लेते हैं ए, फिर लेते हैं बी, फिर लेते हैं सी, फिर लेते हैं डी और फिर लेते हैं ई, इस तरह से आप कोई मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप ले लो तो इसका फोर्स यहाँ पर कुछ और होगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पर ई के चलते फोर्स अलग होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, डी के चलते फोर्स अलग होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो बी के चलते फोर्स अलग होगा। तो अगर हम इसी एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसी इलेक्ट्रॉन का लेवल्स अलग अलग है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ई का, एक इलेक्ट्रॉन जो ए में है वो अलग अलग स्टेट्स में दिखाई देने लगता है। यानी कि कभी उसकी एनर्जी यहां पर होती है, कभी वो यहां पे होता है, कभी वो यहां पे होता है, कभी वो यहां पे होता है। तो अगर आप देखो तो दिस इज बी सी डी, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बी सी डी में अगर हम देखें तो इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल पे होता है। तो कहने का मतलब दिस एनर्जी लेवल इज स्प्लिटेड। ये मैं थोड़ा सा आइडिया आपको फिर से दे देता हूं क्योंकि एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने खींचा था, ऐसे ग्राफ खींचा था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी का। तो उसमें ये देखा था कि ये 4n हमारी क्या थी, एम्प्टी स्टेट थी, और ये 4n हमारी फिल्ड स्टेट थी। और हमने इसको इस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट किया था, ऐसे ग्राफ बने थे। ठीक है, ये चूंकि स्प्लिशन हो रहा है हमारे एम्प्टी स्टेट का, दिस इज एम्प्टी, दिस इज फिल्ड, ओके। एंड देन दिस अगेन, अगर हम इसको अलग कलर से बनाएं तो ये ऐसे इस तरह से ये स्प्लिट होता है। तो ये जैसे स्प्लिट होता है इस जगह पर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब ये वो एनर्जी स्टेट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। पर ऊपर अगर देखें तो एम्प्टी स्टेट है, तो एम्प्टी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक, नीचे अगर देखें तो ये फील्ड स्टेट है, तो फील्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड स्टेट में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप इस लेवल्स को डिवाइड करते हो तो इसको आप बोलते हो वैलेंस बैंड वीबी, और इस वाले लेवल को आप क्या बोलते हो, कंडक्शन बैंड। सो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज सीबी एंड दिस इज वीबी। ठीक है, और एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं ये वाला पोर्शन हमारा एनर्जी गैप कहलाता है। ये वो जगह है जहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ओके, सो ये हमने बात की थी किस में, ये हमने बात की थी सिलिकॉन में, पर्टिकुलरली सिलिकॉन में हमने बात की थी। लेकिन अगर आप कोई कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। मींस इन कंडक्टर व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी गैप अगर तुम्हारा 0 के बराबर हो गया तो आप जो फिगर बनाओगे उसमें ये एनर्जी और ये क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस E एंड दिस इज E, यही होता है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो आप इसमें क्या दिखाओगे, दिस इज अ कंडक्शन बैंड एंड देन देयर इज द ओवरलैपिंग प्योर वैलेंस बैंड। ये वाला पोर्शन हमारा वैलेंस बैंड हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ये आपस में ओवरलैप करने लगते हैं। तो जब ये ओवरलैप करने लगते हैं तो इसका मतलब इस जगह पर ये ओवरलैप सिचुएशन है। तो दिस इज ओवरलैप कंडीशन एंड देयर इज एनर्जी गैप दैट इज इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है सो इट विल बी मूव डायरेक्टली हियर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसमें कोई होल्स का कंसेप्ट नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब ऑलरेडी है तो होल्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। जब इधर मूव कर रहे हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में तो ये फ्री है। तो अगर फ्री है तो ये देयर विल बी नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ होल, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, इन अ कंडक्टर दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई एंड दिस इज वेरी लो, एनर्जी गैप इज वेरी। तो अगर हम कंडक्टर के बेस पर देखें तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको मिलती है। ठीक है, अब हम लोग इंसुलेटर की बात करें। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की अगर आप बात करो तो इंसुलेटर वैसे एलिमेंट होते हैं विच डज नॉट पासेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस,
यानी कि चार्जेस को वो पास नहीं होने देता है। तो अगर आप इसमें डेफिनेशन लिखो इन जनरल, इट इज अ सॉलिड विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल यही लिखोगे, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि इंसुलेटर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सॉलिड है जो कि इन चार्जेस को कंडक्ट होने नहीं देगा। बट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात, सिग्मा, कंडक्टिविटी होगी नहीं होगी, तो कंडक्टिविटी इज वेरी लो। सेकेंड स्टेप, रेजिस्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी और बहुत ही ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, number of free charges, the number of free electron concentration, very poor, very low, very low, यानी this will be very low। ठीक, ये भी आपका बहुत ही कम होगा। तो number of electrons will be very low। and fourth and the most important property, that is energy gap। एनर्जी गैप इतना ज्यादा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर है, इस जगह पे है, यानी बैलेंस साइड में है, वो इसको क्रॉस करके इस कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये है कि वैलेंस बैंड में हमारे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा हुआ है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको फ्री करना है। तो अगर हम फ्री करना चाहते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो मैंने बेसिक्स में बताया कि अगर हमको इसको एनर्जी देंगे तभी ये फ्री होगा। तो ये फ्री होकर मूव कर सकता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। बट इंसुलेटर में ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज एनर्जी गैप इज वेरी मच ग्रेटर देन, इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप इसका एनर्जी गैप बैंड डायग्राम बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, दिस विल बी वेरी हाई। ये हमारी एनर्जी गैप है, ये हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो अगर आप इसको बनाना शुरू करो तो ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया एनर्जी गैप दैट इज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर हमको अच्छा खासा एनर्जी गैप मिलता है। वैसे तो मैंने इसको थोड़ा और ऊपर बना देना चाहिए क्योंकि एनर्जी गैप जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अगर आप इसमें एनर्जी गैप शो करोगे, तो दिस विल बी वेरी हाई, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर होगा, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इस जगह पर ये इस तरह से बनेगा। सो दिस इज द एनर्जी गैप स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इंसुलेटर। इंसुलेटर का एनर्जी गैप अगर आप देखो तो वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी ज्यादा होता है। तो ये बात आती है हमारे एनर्जी गैप के टर्म में जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रैक्टिकली, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, वी विल राइट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इन जनरल आप बोलोगे इट इज अ सॉलिड या इट इज ए मटेरियल विच इज पार्शियली कंडक्टर एंड पार्शियली इंसुलेटर, इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। अब इसको पार्शियली कंडक्टर और पार्शियली इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो आप लिखोगे इट इज अ सॉलिड which partially conductor and partially insulator। तो ये एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा सॉलिड है जो कि पार्शियली कंडक्टर होता है और पार्शियली इंसुलेटर होता है, दैट इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो अगर हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में बात करें तो सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात आती है। तो कंडक्टिविटी इज बिटवीन
इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। ठीक, तो दिस इज द कंडक्टिविटी। सेकेंड इज रेजिस्टिविटी। दिस इज बिटवीन, रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ही होती है। तो दिस इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो ये होती है। दूसरी बात, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनर्जी पर। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी कौन कौन सी होती है? टेम्परेचर, ये एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स भी बोल सकते हो आप। ये वो फोर्सेस हैं जो कि इसमें कंडक्ट कराते हैं चार्जेस को। टेम्परेचर ये एक है, दूसरा लाइट है, तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये वो सारे के सारे कॉजेज हैं जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं इसमें, यानी कि उसको फ्री करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट होता है किस पे? एक्सटर्नल एनर्जी पे, जो कि टेम्परेचर के फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में होती है। तो इन सारे फॉर्म में होती है। फोर्थ पॉइंट जो है इसका एनर्जी गैप है। फोर्थ इज द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है? दिस इज ईजी। एनर्जी गैप हमने सिलिकॉन का देखा है। जब हम 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन की बात करते हैं तो एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो अगर आप एनर्जी गैप का इसका डायग्राम बनाओगे तो वो तो बहुत सिंपल होगा। तो अगर आप इस एनर्जी गैप का डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा? दिस इज डी, दिस इज ई, ये हमारा होगा कंडक्शन बैंड, ये हमारा होगा वैलेंस बैंड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो कहां पाए जाते हैं? वो यहां पाए जाते हैं ना। देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दीज आर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड, बॉन्डेड की स्पेलिंग अगर हम लिखें तो क्या लिखना चाहिए? स्टॉप, BO, तो BONDED ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, स्टार्ट। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं वैलेंस बैंड में। ओके, जब तक ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां पर नहीं जाएंगे तब तक हम कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं पाएंगे, तो कोई कंडक्शन होगा ही नहीं। तो जब तक कंडक्शन नहीं होगा हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हम इसको एज ए कंडक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये देखा गया है कि अगर इस वक्त एनर्जी गैप की वैल्यू देखें तो ये होती है 1.21। हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन at temperature what? At temperature 0 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो। सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन ना लिख के 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर नहीं जा पाएगा। तो अगर यहां नहीं जा पाएगा तो कोई कंडक्शन होगा? नहीं होगा। सो देयर विल बी नो एनी कंडक्शन, देयर विल बी नो एनी कंडक्शन। यहां पर कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई कंडक्शन नहीं होगा तो कंडक्ट कराने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कंडक्ट कराने के लिए जो हमने एक्सटर्नल फोर्सेस बताए हैं उन्हीं फोर्सेस को हमको यूज करना चाहिए। तो जब सबसे इजी फोर्स क्या है? टेम्परेचर, जो हम लोग बहुत प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो नाउ एट टेम्परेचर 300 केल्विन, यानी कि जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की।
के अराउंड। और जब आप रूम टेम्परेचर की पर काम कराना शुरू करोगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर किधर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर, दिस इज योर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दिस इज एनर्जी गैप, जब लगभग बराबर ही है, अगर हम देखें तो इस जगह पर कुछ इलेक्ट्रॉन अगर यहां से फ्री होते हैं, दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, यहां हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर यहां जाता है, यहां पर एक वैकेंट स्पेस छोड़ देता है, यानी ये खाली जगह है, इस जगह पे ये खाली हुआ ना यहां से, तो इस जगह को हम खाली जगह बोलते हैं, फ्री वैकेंट स्पेस बोलते हैं। तो ये जब फ्री होते हैं, जैसे मान लो अगर हमने 2-3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्री करा के दिखाते हैं, तो ये एनर्जी गैप आपका इस वक्त कितना है, एनर्जी गैप हमारा कम हो गया ना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इस एनर्जी गैप को क्रॉस करना हमारे लिए आसान हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या है, आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात रहनी चाहिए, ये न्यूक्लियस है एंड देयर इज आउटर मोस्ट शेल, इसी की हम बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। जब हमने एनर्जी दी, व्हेन यू राइजेस दिस टेम्परेचर राइजेस 300 केल्विन, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हुआ, और जब फ्री हुआ तो इस जगह पर फ्री, ये जगह तो खाली हो गई ना, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में थी नहीं, ये तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का में बॉन्डेड थी। जब ये बॉन्डेड थी तो इस जगह पर अगर आपने एनर्जी दी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहां पर एक जगह खाली हुई, तो इस जगह खाली जगह को हम लोग बोलते हैं होल, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, सो दिस इज मूविंग इन द कंडक्शन बैंड। तो जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सो यू विल गेट फ्री इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए मिलेंगे, सो देयर इज कंडक्शन, देयर इज कंडक्शन। जब कंडक्शन होगा तो एक बात बताओ आप, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब कंडक्शन नहीं था, नो कंडक्शन, it is acting as a what, it is acting as an insulator, it was an insulator। ठीक है, ये इंसुलेटर था। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलने लगे, उसकी जगह होल्स मिलने लगे, उसकी जगह हमको यहां पर देखिए होल्स मिलने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। तो अगर हमको ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये तो जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएंगे, फिर ऊपर पर जाएंगे, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन है जो नीचे से जाएंगे ऊपर, मतलब अगर आप देखो तो होल से होते हुए ये पास करते जाएंगे। तो अगर ये पास करते जाएंगे तो इसका मतलब हमारा कंडक्शन उसमें तेजी से शुरू हो जाएगा, और अगर कंडक्शन तेजी से शुरू होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। सो नाउ इट इज बिहेविंग एज देयर इज कंडक्शन, एंड इफ देयर इज ए कंडक्शन इट इज अ कंडक्टर, इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो एज यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर इट बिहेव्स एज ए कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। और जब तक ये था, मतलब जब तक हमारा टेम्परेचर कम था तब तक ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता था। सो इन जनरल वी कैन से कि सेमीकंडक्टर एक तरह का पार्शियली कंडक्टर है और पार्शियली इंसुलेटर है, ये बात हमारी डिफाइन हो रही है। एज यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर इट इज बिकम अ कंडक्टर, इफ यू डिक्रीज दिस टेम्परेचर इट इज बिकम एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हमने इसमें ये चीज देखी कि ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स टेक्निकली कैसे डिफाइन किए जाते हैं, टेक्निकली कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं। अगर आप चाहो तो एक तरह का चार्ट बना सकते हो। इसमें आप करना क्या कि ऐसे एक चार्ट बना लेना, और यहां पर आप 3 लाइनें खींचना है ऐसे, जिसमें आप लिखना एक तरफ कंडक्टर, ओके, देन सेमीकंडक्टर, या आप इंसुलेटर लिख लो, insulator and then semiconductor. Okay, now put the properties of sigma and rho.
तो जो जो वैल्यूज हैं आप इसमें पुट करके देखना, आप देखोगे कि इसकी वैल्यू, कंडक्टर की वैल्यू में सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, दिस विल बी हाई। कट करें। तो इफ यू विल सी देयर इज टू प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी एंड द रेजिस्टिविटी। इफ यू टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी, इसको हम लोग साइमन्स पर मीटर के यूनिट से शो करते हैं और इसको हम लोग ओम मीटर की यूनिट से शो करते हैं। So if you will see, conductor is a very high conductivity, low resistivity. वैल्यूज देखिए 10 to the power 2, 10 to the power 8 सीमेंस पर मीटर, बहुत हाई होता है, और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, माइनस में होती है। जस्ट अपोजिट हो जाता है जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, ये निगेटिव में चला जाता है और ये पॉजिटिव में चला जाता है, ये अराउंड 10 to the power 16 के अराउंड पहुंच जाता है। 11 से लेकर 16 के बीच में अगर देखो तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगी। सिर्फ सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ये चीज मॉडरेट होती है। मॉडरेट होने का मतलब 10 to the power 5 से लेकर 10 to the power -6 तक हमारी कंडक्टिविटी होती है। अगर 5 पे रहेगी तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, माइनस पे हो जाएगी तो एज ए कंडक्टर की तरह काम करेगा। और अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी देखें 20 डिग्री सेल्सियस पर तो 6 × 10 to the power 2, तो इन दोनों के बीच में है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये पाई जाती है। तो इफ यू विल सी, जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड लाइन को शो करती है, यानी कि इन बिटवीन पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।